ड्रामा सीरियल मुसाफात की नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। नईद बेगम जो होती है वो मनाहिल को कॉल करती है। मनाहिल बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मनाहिल से पूछती है नईद बेगम कि ये क्या मामला है, मैंने तो सुना है कि उसामा ने बहुत ज़्यादा मारा है समीर को, उसे लहूलुहान कर दिया। ऐसा तो उसामा को नहीं करना चाहिए था। और आखिर हुआ क्या था? कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं? तुम बताओ, तुम तो परेशान लग रही हो। जो होती है मनाहिल वो अपनी माँ से कहती है कि माँ बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। नईद बेगम जो होती है वो कहती है कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, तुम बताओ ना आखिर ये मामला क्या है। तो अब जो होती है मनाहिल वो बता ही देती है अपनी माँ को कि समीर ने मुझे मैसेज किए थे, कॉल्स की थी और बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी थी कि मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसामा ने ये सब देख लिया था। मैं तो नहीं चाहती थी कि उसामा को पता चले, लेकिन उसामा ने जब बहुत सारी कॉल्स और मैसेज देखे तो उसी नंबर पर कॉल कर दी और उसामा को पता चल गया कि ये समीर है। तो उसामा ने जाकर उसे बहुत ज़्यादा मारा है, क्योंकि समीर भी ऐसे बाज नहीं आ रहा था। अब जो होती है नईद बेगम वो तो बेटी को समझाती है, उसे कहती है कि मनाहिल मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, जिस दिन बिलाल की डेथ हुई थी और मैंने तुम्हें रुखसत किया था, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि वही तुम्हारा घर है और वहीं पर रहना है, यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है और ससुराल में तुमने अपनी जगह खुद बनानी है। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? अगर तुम समीर को अपने पीछे आने से मना करती तो इस हद तक बात ना पहुँचती। समीर तुम्हें ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? आखिर कुछ तुम्हारे भी तो वीक पॉइंट्स होंगे। अब जो होती है मनाहिल वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे मालूम नहीं था, मैं तो सिर्फ उसे कलीग समझती थी और अपना क्लासमेट समझती थी। मैं कभी कोई उसे बात शेयर कर लेती थी और कोई उसका काम कर देती थी या कह देती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरी कमज़ोरियों को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। उसने तो बहुत सारी मेरी वीडियोस और मेरे मैसेजेस एडिट कर रखे हैं और बहुत गलत गलत मैसेज उसने एडिट कर रखे हैं। मैं तो ये ऐसा समझती भी नहीं थी कि समीर इतना गिर सकता है। नहीद बेगम जो होती है वो कहती है कि अब किसी तरह भी ये सब हैंडल करो और सामा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करो। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती वापस, और मैं दानियाल के ताने मज़ीद नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं दानियाल काफ़ी हद तक परेशान होता है, क्योंकि दानियाल इस वजह से परेशान होता है कि रमशा को जिस तरह महम ने दवाई खिलाई है, अब तो दानियाल को ख़तरा ही रहता है कि अब की बात तो रमशा बच ही गई है, लेकिन बच्चा भी बच गया है, लेकिन दोबारा इस तरह महम ने किया और रमशा और बच्चा दोनों ना बचे तो क्या होगा? क्योंकि ये दानियाल के पास बहुत सालों के बाद ये खुशखबरी आई है। वो इस खुशखबरी को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहता। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने आने वाले बच्चे से और अपनी बीवी से। इस वजह से दानियाल जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नहीद बेगम जो होती है वो दानियाल से कहती है कि बेटा तुम आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हो, आखिर वजह क्या है? दानियाल अपनी माँ को बता देता है कि मामा इस वजह से परेशान रहता हूँ, जिस तरह महम ने चाल चली, अगर दोबारा उसने ऐसा वैसा कुछ किया और जो है रमशा और बेबी की जान को ख़तरा है, उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ये खुशी बिल्कुल नहीं खोना चाहता। नहीद बेगम जो होती है वो अपने बेटे को समझाती है, उसे कहती है कि बेटा मैं घर होती हूँ, अब की बार मैं रिमशा को भी समझाऊंगी और वो माम से कुछ ना लेकर खाए पिए, और मैं खुद ही रिमशा पर पहरा लगाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।